तो देखिए ये मैंने प्रेस कर लिया है, कपड़ा पूरा सेट कर लिया है ये डबल फोल्ड में। तो ये कपड़े मतलब ये बंद साइड है दो, और इधर मेरी तरफ खुली साइड है। तो ये 4 लेयर है, इधर मेरी तरफ और इधर की तरफ बंद है। तो मैं चारों पल्ले एक साथ कटिंग करूँगी। तो चारों को मैंने बिछा लिया है, क्योंकि बार बार मुझे प्रेस करके बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ही साथ मैंने सेट कर लिया है। तो अब मैं करूँगी, अब मैं पहले देखो ये फ्रंट पर लगा ये बैक का होगा। तो फ्रंट की मैं पहले जो ये कपड़ा तिरछा होता है इसकी सीधी मार्किंग कर लेती हूँ। ये देखिए ये सीधी मार्किंग हो गई मेरी। अब मैं लेती हूँ जो पैंट है इसके ही नाप से मैं डायरेक्ट कटिंग करूँगी। ये कस्टमर का पैंट है जिसके नाप से मैं डायरेक्ट कटिंग करूँगी। तो पैंट की मैं पहले लेती हूँ लेंथ, पहले लेती हूँ पैंट की लेंथ। ये देखिए, तो इस पैंट की लेंथ है 39 इंच। 39 इंच, तो 39 इंच मैं यहाँ से लूँगी। तो हमेशा पैंट में फ्रंट के पल्ले में जो 1 इंच ऊपर को जब लेंथ लेनी होती है, क्योंकि 1 इंच के ऊपर इसमें बेल्ट लगेगी। तो बेल्ट के लिए 1 इंच छोड़ के फिर लेंथ लेनी होती है। देखिए जो मैंने ये मार्किंग की इस पर मैं रख दूंगी 1 इंच ऊपर निकाल कर, और मैं अब ले लूँगी लेंथ इसकी 39। यहाँ पर 39 हो गया, और 2 इंच अब नीचे को फोल्डिंग के लिए ये 41 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। ये देखिए 39 और 41 पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इन लाइनों को हम कर लेंगे सीधा इस तरह से। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे लाइनों को। ये लाइन हमारी सीधी हो गई। और 13 इंच लेने से पहले सॉरी, जो ये किनारी साइड है हाफ इंच इसको हमने छोड़ देना है। जो बॉर्डर होता है किनारी होती है उसकी कपड़े की, उसको हमने निकाल देना है। ये देखिए ये हाफ इंच मैंने किनारे के निशान लगा लेना है, लगा लिया है। दो देखिए ये हाफ इंच मैंने इधर की जो बॉर्डर होता है किनारी होती है उसको निकाल देना है, इसको निशान लगा लिया है। अब हम लेंगे पैंट का कमर का नाप। तो कमर हमने यहाँ से लेनी है। देखिए ये सिलाई है सेट पैंट की सेंटर की बीच से, और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक नापूंगी। ये है आ रहा है 12 इंच। तो जो ये मैंने मार्किंग की है किनारी से, यहाँ से लूँगी मैं 12, कुछ नहीं करना, 12 पे मार्किंग कर। 12 इंच है तो 12 में आधा इंच सिलाई में गया है, तो फिर हम इसमें 1 इंच और प्लस कर देना है, लेना है 13 इंच। 13 इंच पे मार्किंग कर देना है सीधा। अब लेंगे हम थाई का मेजरमेंट, जो हमारा आसन होता है यहाँ से इसका मेजरमेंट है। ये देखिए यहाँ से ये आ रहा है हमारा 13.5 मतलब 13.5, ये मतलब 13.25 के लमसम आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कम 13.25। और 1 इंच करेंगे हम इसमें प्लस, जो आधा सिलाई मार्जिन दबा हुआ है। तो ये हो गया 15.25। तो हम यहाँ से लेंगे 15.25 पे निशान लगा देंगे ये, ठीक है। और
और इधर भी यहाँ पर पहले हम यहाँ से थोड़ा सा 11 इंच पे ले लेंगे निशान है ये वाला, ये 11 हो गया और ये पौने पे 15 पे हो गया। और इधर से जो हमने ये निशान लगाया 13 इंच पे, तो 13 इंच पे ही हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है जी। और इस लाइन को इससे सीधा मिला लेंगे, ये सीधी मिल गई लाइन। और ये हो गया हमारा आसन निकला है, ये आसन है हमारा 2 इंच का, सही बिल्कुल, ठीक है जी। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे यहाँ तक। जितनी 11 इंच पे लगाई थी ना, तो 11 इंच तक इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे, हो गया। अब इस लाइन से यहाँ तक लेंगे हम मेजरमेंट कितना आ रहा है, तो ये पूरा 15 आ रहा है। तो 15 को हम डबल ऐसे इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे, ये हो गया फोल्ड। अब यहाँ पर सेंटर में हम कर लेंगे मार्किंग, और इतना ही इसी को उठाकर हम इधर रख के यहाँ भी हम एक मार्किंग कर लेंगे। और इधर भी हम नीचे जो बॉर्डर पे लगाया हमने, नीचे बॉर्डर की मोहरी की तरफ, इधर भी हम सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे, ओके। अब हमें ये सीधी मार्किंग मिलानी है, ये देखिए, ये मार्किंग हुई और ये इस तरह से मार्किंग मिला देंगे। अब हमें लेनी है मोहरी, मोहरी लेनी है और ये गुलाई करनी है आसन के। तो यहाँ से आप गुलाई 1 इंच की 1.25 इंच तक की ले सकते हो फ्रंट पर लेके, और यहाँ से 1 इंच हमने डाउन करना है, मतलब कटिंग करनी है, ये 1 इंच, 1 इंच। और इधर ये तिरछा है, ये सेंटर तक हमने इस तरह से मिला देना, ये 1 इंच। और ये गुलाई हमने इस तरह से देनी है, इस तरह से हमने इस तरह से गुलाई दे देनी है। अब लेनी है हमने इसकी मोहरी, मोहरी का मेजरमेंट लेना है, देखिए नीचे बॉटम की मेजरमेंट, तो ये है हमारी 6.5, 6.5 का हाफ करेंगे, 6.5 को हाफ करेंगे। जो सेंटर की लाइन है इधर से हमने मेजरमेंट लेना, 6.5 मतलब जैसे 3.25 इधर आएगा, 3.25 इधर आएगा, तो सेंटर से नाप लेना है हमने। ये देखो ये 3.25 पर मार्क करें, इधर 1 मार्क कर दिया 3.25 पर, और इधर भी हमने 3.25 पर मार्क कर दिया, हो गया ना दोनों तरफ। ये सेंटर से मार्क लिया जाता है। अब ये जो हम ये फुट डालेंगे पेंट का, इसको इधर यहाँ रखेंगे और इधर इसको रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे, ये हो गई, ये हो गया। अब हमने इधर की लेना है, तो इधर भी हम वही करेंगे, इधर से ये हो गया। अब जो ये नाप है हमने, ये जो यहाँ पर ये मतलब तीखा बन गया, इसको हमने गुलाई देनी है। इसको हम गुलाई कैसे देंगे, इस तरह से, जैसे इस तरह से इसको रखेंगे यहाँ पर हम, और इस तरह से हम इसको गुलाई दे देंगे, ये देखो इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब इसको हम फ्रंट के पल्ले को कटिंग करेंगे, बैक की को बाद में करेंगे। तो पहले करती हूँ मैं नीचे से,
अब अभी इसको हमने हटाना नहीं है, मैं इस फ्रंट के पल्ले को इसको हमने हटाना नहीं है। अब सीधा हमने जो ये गुलाई दी यहाँ से इधर ऐसे लाइन खींच लेनी है सीधी, और इधर से यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है, और यहाँ से हमने 2 इंच नापना है। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा देना है, और ये सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, ये जो ये लाइन है जो हमने ऊपर से तिरछा कपड़ा पे निशान लगाया था उसे हम निकाल देते हैं, तिरछी सीधा कर ले बिल्कुल कटिंग। अब फ्रंट के पल्ले में बेल्ट लगेगी, बैक में बेल्ट नहीं लगेगी, तो बैक को हमने बड़ा रखना है फोल्डिंग के लिए भी और बेल्ट के में। तो 1 इंच की तो 1 इंच तो ये रह जाएगा, तो इसको मैं रखूंगी 3 इंच। 3 इंच देखिए, ये 3 इंच पे मैं इधर भी और इसको लाइन कर देंगे सीधा 3 इंच की। इस तरह से सीधी 3 इंच की लाइन हो गई। अब क्या करना है, जो ये तो फोल्डिंग के लिए, अंदर को फोल्ड होने के लिए और बेल्ट के लिए बच गया है ना। इधर से अब मैं यहाँ से लूंगी 2 इंच, 2 इंच, और 2 इंच को इधर यहाँ पे इस लाइन पे तिरछा मिलाना है। बैक जो बैक पल्ले होते उनको, ये देखिए ये तिरछी मैंने मिला दी। ऊपर का हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हमने गुलाई देनी है आसन की। आसन की बैक पल्ला हमेशा बड़ा होना चाहिए लेडीज का, तो मैं इसे लेती हूँ बैक के को। फ्रंट के मैं 2 इंच की गुलाई देती हूँ, बैक में देती हूँ 3.25 इंच की गुलाई, 3.25 इंच की गुलाई, और यहाँ से लेती हूँ 1.5 इंच लेती हूँ सेंटर से, इस तरह से। ये गुलाई हो गई। अब हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से फिर यही यहाँ से मैंने 3.25 इंच बोई, यहाँ से मतलब सॉरी 2.25 इंच निशान लगा देना। बैक फ्रंट में सिलाई मार्जिन नहीं होता, जो सिलाई मार्जिन है वो बैक में लिया जाता है। इसे रख दो। ये हो गया ना, ये हमारे अब ये बैक का निशान लग गया। अब हमने बस ये कटिंग करने के लिए तैयार है। देखिए दोनों एक साथ हमारे पल्ले आसानी से कटिंग हो जाते, बार बार हमें प्रेस करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं करती हूँ ऊपर से शुरू। देखिए अब इधर से ये चारों बैक के फ्रंट के दोनों हैं, जो चारों को एक साथ कट कर लेंगे इधर की साइड से। ये देखिए इधर से चारों एक साथ कट हो गए।
अब ये बैक का कट होगा, देखिए। ये हो गई हमारी चारों पल्लू की कटिंग। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पर जो ये कट लगाना होता है, इस तरह से चारों पल्लू को उठाओ और कट मार दो। जब भी स्टिचिंग करनी हो तो ये कट से कट मिलनी चाहिए। एक कट हमने यहाँ लगा देना है और जो हमने 1 इंच की ये डाट देनी ना, इसको भी हमने तिरछा कट हो गई ना। और जो हमने डाट देनी 1 इंच की, यहाँ भी हमने इस तरह से कट लगा लेना है। ये हो गए हमारे पल्ले कटिंग। और इधर भी पहुंचे पर भी जो हमने मार्क किया, यहाँ भी इस तरह से कट लगा लेना है। सिलाई करते समय जहाँ जहाँ हमने कट लगाने, वो कट से कट मिलनी चाहिए, नहीं तो पैंट की फिटिंग नहीं आती। ये देखिए, ये कट लग गई। अब पैंट हमारा कट कर तैयार हो गया। देखिए, अब कटिंग करेंगे हम इसकी पॉकेट और बेल्ट। तो ये बड़ा साइज है, तो छोटे साइज क्या, ये डबल फोल्ड कपड़ा है। छोटा साइज हो तो 6 इंच ले, बड़ा साइज हो तो 7 इंच ले। तो मैं 7 इंच लूँगी, डबल फोल्ड में 7 इंच। एक कपड़ा मैं दूसरा लेती हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा डबल फोल्ड है, वन साइड मेरी तरफ, खुली साइड उधर है। 7 इंच। ये देखिए, ऊपर तक 15 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिए। ऊपर से लीजिए 6.5 और इनको इस तरह से आपस में मिला दीजिए, इस तरह से। और इस तरह से आप गुलाई दे दीजिए इसमें। ये देखिए, ये हमारा पॉकेट कट कंप्लीट हो गया। और जो ये कपड़ा निकलेगा, अब ये है तो इसमें से हम फ्रंट की बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हमेशा पेस्टिंग जो बुकरम होता है उसको चिपका कर ही मैं कटिंग करती हूँ, तो वो उसी समय सिलती समय में निकालूंगी। ठीक है, तो ये मेरे पैंट की कटिंग हो गई है। पैंट के नाप से
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। ये देखिए, ये पैंट है, ये पॉकेट हो गई और ये बेल्ट निकलेगी इसमें से। तो पैंट अब कटिंग के तैयार हो गया। तो अगर मेरी कटिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय बाय।